महामाया प्रशासन गढ़वा टोला जो डीलर हैं, मैं उनके बारे में शिकायत सारण डीएम से किया था कि उनके द्वारा राशन सही समय पर वितरण नहीं किया जाता है और अपने पिताजी का जाली उम्र प्रमाण बना करके लाइसेंस भी लिया गया है, जिसकी जांच कार्रवाई करने की मैं आवेदन भी दिया था। और उसी प्रकार उदबाधा पंचायत के मुखिया और मुखिया पति के द्वारा बिहार सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मैं सारण डीएम को किया और जांच भी हुई और कार्रवाई भी हुई। उसी प्रकार जमुना राय जो मेरे ही गांव बिशंभरपुर के हैं, उनके द्वारा मठ की भूमि अवैध ढंग से बोया जोया जाता है और इनके पूरे परिवार का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसकी शिकायत भी मैं पदाधिकारी को किया, जिसके कारण उन लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। और इन्हीं सभी कारणों से गत 17 फरवरी 2020 को हमारे ऊपर इन सभी लोगों के द्वारा पूर्व से साजिश रचकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद मुझे पटना एम्स में भर्ती कराया गया। जिसके बाद मैं 2 रोज बाद होश में आया तो मैं अपना फर्ज बयान दिया, जिसके तत्पश्चात गरखा थाना कांड संख्या 9720 दर्ज हुई, जिसके आईओ श्री गणेश प्रसाद जी बनाए गए, जो कि गरखा थाना के एसआई हैं। जिस दिन इनको आईओ बनाया गया उसी दिन मैं थाना प्रभारी को फोन पर इन बातों को बोला कि सर, आप जिनको आईओ बनाए हैं उनके द्वारा कभी भी हमारे केस में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, क्योंकि इनका संबंध इन सभी से बहुत ही गहरा है। और आज 2.5 माह गुजर गया है, उन लोग सभी व्यक्तियों का छपरा कोर्ट से बेल भी रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी इनके द्वारा उन सभी की आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। और ये मेरा पूर्ण दावा है कि जब तक इस केस के आईओ गणेश प्रसाद रहेंगे तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं इसकी शिकायत जिला के बड़ी अधिकारी को भी बार बार पत्र प्रेषित करके दे रहा हूँ, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और गणेश प्रसाद जी के द्वारा टेबल रिपोर्टिंग किया जाता है, घर पर गए अपराधी को नहीं पाए, जबकि सारे अपराधी अपने अपने आवास पर खुलेआम रह रहे हैं, सो रहे हैं। बाजार, चाय दुकान, सभी जगहों पर उठना बैठना जारी है। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए गलत कार्य करने वाले लोगों का मनोबल यहाँ पे बढ़ रहा है और पुलिस के प्रति आम जनों में विश्वास उठ रही है कि ऐसी स्थिति होने के बाद भी यदि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है तो गलत कार्यों का विरोध करने से क्या फायदा है। अंत में मैं जिला के बड़ी अधिकारी से निवेदन करता हूं कि मेरे केस के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए, और साथ ही साथ गणेश प्रसाद जो मेरे केस के आईओ हैं, इनको हमारे केस से हटाकर किसी अन्य पदाधिकारी को बनाया जाए, क्योंकि मेरा पूर्ण दावा है कि गणेश प्रसाद जी के गरखा प्रखंड में जो भी गलत कार्य करने वाले लोग हैं उनसे इनका अच्छा संबंध रहा है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके द्वारा मेरे केस में कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। गणेश प्रसाद जी पर मेरा कोई भरोसा नहीं है, इनका कार्यकलाप भी अच्छा नहीं है। यदि बड़ी अधिकारी श्री गणेश प्रसाद जी का यदि जांच सही ढंग से कर दे तो इनकी सारी बातें सामने आ जाएंगी। बस मेरा यही निवेदन है कि मेरे केस में उचित कार्रवाई की जाए।